हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से पढ़ा होगा और वर्ड मीनिंग्स भी अच्छे से याद करे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, एंड द चैप्टर नेम इज द लॉस्ट की। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर इज द वार्म एक्टिविटी गिवन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पिक्चर प्लांट hollow tubular leaves with bright red lines and sweet smell attract insects inside. Stiff hairs block their escape. Trapped they soon tire and fall into the acidic pool at the bottom. सो यहाँ पर हमें पिचर प्लांट के बारे में बताया गया स्टूडेंट कि पिचर प्लांट जो है एकदम हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, ट्यूबुलर लीव्स होती है इनकी एकदम ट्यूब फॉर्म में, विद ब्राइट रेड लाइंस होता है इनकी बॉडी में, एंड स्वीट स्मेल होता है जो कि अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को। ये इंसेक्ट्स को खाते हैं फिर उन्हें कंज्यूम करते हैं। स्टिफ हेयर्स, इनकी जो स्टिफ हेयर्स है वो ब्लॉक करते हैं इंसेक्ट्स को, ओके, ताकि वो वहां से बच के ना जा पाए, एंड उनको इजिली वो ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप दे सून टायर एंड फॉल, और एकदम से वो जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं तो टायर भी हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं वहां पर इनटू दैट एसिडिक पुल, जो कि एक एसिडिक पुल होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट में यानी कि पिचर प्लांट में, एट द बॉटम। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक एसिडिक पुल दे रखा है, आप देख सकते हो लिक्विड है एसिडिक फॉर्म में, और वहां पर इंसेक्ट्स जो है वो ट्रैप हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लांट आप देख सकते हो इंसेक्टिवोरस, दैट इज वीनस फ्लाईट्रैप। एट द एंड ऑफ ईच लीफ stalk a clamshell shaped leaf lays open with a red inside to attract insects who land inside and trip a hair trigger that snaps the clamshell closed, trapping them inside. अब वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप में, फ्लाई ट्रैप के एंड में लाइक उनकी पत्तियों में आप देख सकते हो, उनकी पत्तियों के एंड में आप देख सकते हो एक स्टॉक होता है, क्लैमशेल शेप होता है उनकी पत्तियों का, एंड वहां पर आप देख सकते हो विद अ रेड इनसाइड, और अंदर से वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, बाहर से ग्रीन कलर का। ओके, हु लैंड, और जब इंसेक्ट उस पर लैंड करते हैं उसके लाइक लीफ में ओपन फॉर्म में, ठीक है, जब उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उस पर लैंड करते हैं तो एकदम से अपने क्लैमशेल को वो क्लोज कर लेते हैं और इंसेक्ट को वो खा लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। Okay, now next type of insectivorous plant is sundew plant. Tiny drops of sweet sticky goo on their leaf hairs attract and trap insects. The leaf curls up, trapping insect. अब इसमें क्या होता है, सनड्यू में जो टाइनी ड्रॉप्स होते हैं इनके स्वीट स्टिकी गू के, ठीक है, ऑन देयर लीफ आप देख सकते हो इनकी पत्तियों में एकदम स्टिकी स्टिकीनेस होता है। ओके, एंड कुछ हेयर्स होते हैं, कुछ बाल होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट्स इजीली उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो एकदम से अपनी पत्तियों को फिर कर्ल करते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हो कैसे वो अपनी पत्ती को कर्ल कर रहे हैं और इंसेक्ट उसमें इजीली ट्रैप हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द स्टोरी पार्ट। आई कांट टेल एनीवन अबाउट इट. In the first place, they had never believed me, and if they did, I would probably be punished for having her, because we aren't allowed to have pets of any kind. अब यहाँ पर जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं ये किसी को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहले अगर मैं बोलूँ तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा मेरे पे, एंड अगर वो करेंगे भी तो प्रोबेबली वो मुझे पनिश करेंगे कि मैं इसको अपने साथ क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी तरीके का जो पेट एनिमल है वो अपने साथ रखना वहाँ पर अलाउ नहीं था। It wouldn't have happened if they hadn't sent me way out there to work, but you see, there are so many things I can't do. ये नहीं होता अगर वो मुझे कहीं और काम करने के लिए नहीं भेजते। ओके, बट आप ही देखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कांट डू, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। आई रिमेंबर द डे द चीफ ऑफ वोकेशन टुक मी बिफोर द काउंसिल। अब मुझे याद है वो दिन जब चीफ ऑफ वोकेशन मुझे लेकर आते हैं सामने, कहाँ पर, बिफोर द काउंसिल के सामने, एंड आई हैव ट्राइड हिम ऑन अ डजन थिंग्स ही रिपोर्टेड। पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट मी एज इफ आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, बट आई एम रियली नॉट दैट डम। ओके, तो यहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है लाइक डजन थिंग्स में, हर एक चीज को करने में, एंड वो रिपोर्ट करते हैं, एंड पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट मी। फिर जो लोग हैं वो हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं एज इफ, और उनको ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ, उन्हें समझ नहीं रहा हूँ, बट वो इतने डम नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है। There doesn't seem to be a thing he can do, the chief went on. अब यहाँ पर चीफ जो है वो बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये नहीं कर सकता है। ओके,
Actually, his intelligence seems to be no greater than that which we believe our ancestors had back in the 20th century. अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि एक्चुअली इसका जो इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़्यादा ही है, मतलब लाइक ग्रेटर फॉर्म में है, एंड विच वी बिलीव, जो कि हम लाइक बिलीव करते हैं कि जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हीं के फॉर्म में है बैक इन द 20th सेंचुरी. कब? 20th सेंचुरी की बात चल रही है. ओके. As bad as that, observed one of the council members, you do have a problem. अब यहाँ पर जो council member है जो observe करते हैं वो बोलते हैं कि हाँ सच में कुछ problem है. But we must find something for him to do, said another. We can't have an idle person in the state, it's unthinkable. पर हमें कुछ तो करना होगा इसके लिए, कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई एक idle सा मतलब person जो है वो एकदम खाली ऐसे ही बैठे. ठीक है. But what? Asked the chief. He is utterly incapable of running any of the machines. I have tried to teach him. The only things he can do are already being done much better by robots. So उसके बाद जो चीफ है वो पूछते हैं कि आप पर क्या मतलब ये क्या कर सकता है. ओके ये तो लाइक इनकेपेबल है कि ये कोई भी मशीन को इजीली चला सके, एंड जो चीज वो करना चाहता है वो तो रोबोट्स इजीली कर ही लेते हैं. ओके. देयर वाज अ लॉन्ग साइलेंस ब्रोकन एट लास्ट बाय वन लिटिल ओल्ड काउंसिल मेंबर. एकदम शांति हो जाती है. फिर उसके बाद इस साइलेंस को कौन ब्रोक करता है, कौन तोड़ता है? एक ओल्ड मेंबर होता है, ओल्ड काउंसिल मेंबर. ओके. आई हैव इट, ही क्राइड, द वेरी थिंग, वी विल मेक हिम गार्ड ऑफ द ट्रेजर. अब वो बोलता है जो ओल्ड काउंसिल मेंबर है वो बोलते हैं कि मुझे पता है ये क्या कर सकता है, ये गार्ड कर सकता है जो हमारा ट्रेजर है उसको, जो हमारा खजाना है उसको गार्ड कर सकता है. बट देयर इज नो नीड फॉर अ गार्ड. But there is no need of a guard. No one will touch the treasure without permission. We haven't had a dishonest person in the state for more than 3000 years. अब यहाँ पर बोलते हैं कि अरे नहीं, हमें तो गार्ड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ट्रेजर है वो एकदम सुरक्षित फॉर्म में है, और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसने चोरी किया हो कभी, और लाइक 3000 ईयर्स में कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि चोरी हुई हो हमारे ट्रेजर में. ओके. That's it exactly. There aren't any dishonest person, so that there won't be anything for him to do. But we will have solved the problem of his idleness. So उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वैसे भी पहले भी कोई था नहीं जो चोरी करे हमारे ट्रेजर को, और अब भी नहीं है, तो कम से कम इसको कुछ तो काम मिल जाएगा कि ये गार्ड कर लेगा. ठीक है. बट वी विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, पर हमें पहले सॉल्व करनी होगी इसकी आइडलनेस वाली प्रॉब्लम को. ओके. इट माइट बी अ सोल्यूशन, सेड द चीफ. At least a temporary one. I suppose we will have to find something else later on, but this will give us time to look for something. अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन तो सही है, पर कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें इसको ऐसे ही रहने देना होगा, पर हमें कुछ और भी सोचना है कि ये और क्या काम कर सकता है. ठीक है. So I became guard of the treasure with a badge and nothing to do unless you count watching the key. The gates were kept locked just as they were in the old days, but the large key hung beside them. Of course, no one wanted to bother carrying it around. It was too heavy. The only one who ever used it anyway were members of the council. As the man said, we haven't had a dishonest person in the state for thousands of years. Even I know that much. So अब यहाँ पर जो पर्सन है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर क्लास क्या बन गया हूँ, गार्ड बन गया हूँ इस ट्रेजर का, एंड एक बैच के साथ, मतलब मुझे एक बैच दे दिया है, एंड नथिंग टू डू अनलेस, मतलब मुझे कुछ नहीं करना होता है, मैं बस काउंट करता हूँ, वॉचिंग द की, जो चाबी है उसको देखता रहता हूँ, काउंट करता हूँ, और गेट जो है काफ़ी ज़्यादा लॉक है. ठीक है. जस्ट एज देवर इन द ओल्ड डेज, जैसे वो पुराने दिन में था वैसे ही कि वैसे ही फॉर्म में है. बट द लार्ज की हंग, और जो बड़ी सी चाबी है वो एकदम बाहर लटकी हुई है. ओके. ऑफ कोर्स नो वन वांटेड टू बॉदर, और कोई भी बॉदर नहीं कर रहा होगा कि वो उस चाबी को वो ले जाए, क्योंकि बहुत बड़ी सी चाबी है वो, और बहुत ही हैवी है. द ओनली वन हु एवर यूज इट, जिसने यूज किया होगा वो भी काउंसिल मेंबर्स होंगे जिनको चाहिए होगा कुछ पार्ट. ओके. सो एज द मैन सेड, वी हैवंट हैड अ डिसऑनेस्ट, क्योंकि जैसा उन आदमी ने बोला कि कोई भी ऐसा डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं था जिसने चोरी की हो इस ट्रेजर की. ओके. Of course, this left me with lots of time on my hands. That's how I happened to get her in the first place. I would always wanted one, but pets were forbidden. Busy people didn't have time for them. So I knew I was breaking the law, but I figured that no one would ever find out.
सो उसके बाद अब कुछ मतलब उनके हाथों में कुछ ना कुछ लग जाता है। दिस लेफ्ट मी विद लॉट्स ऑफ टाइम ऑन माई हैंड, मतलब मेरे पास बहुत सारा समय है मेरे हाथों में। एंड दैट्स हाउ आई हैपन टू गेट हर। और वो सोचते कि क्यों ना मैं अपने पेट को इसी प्लेस में रखूं, क्योंकि इस प्लेस में तो कोई आता भी नहीं है। ओके, आई वुड ऑलवेज वांटेड वन, क्योंकि मुझे पेट तो चाहिए ही था। ओके, बट पेट्स जो है वो फॉरबिडन है इस जगह में, यानी कि अलाउ नहीं है। ओके, सो वो सोचते कि जो बिजी लोग होते हैं वो वैसे भी टाइम तो देते नहीं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। सो अब उन्हें पता है कि वो लॉ तो ब्रेक कर रहे हैं, पर उनको एक जगह चाहिए थी अपने पेट को रखने के लिए। ओके, फर्स्ट आई फिक्स्ड अ प्लेस फॉर हर एंड मेड अ ब्रश स्क्रीन so that she couldn't be seen by anyone coming to the gates. Then one night I sneaked into the forest and got her. So फिर वो क्या करते हैं, पहले तो एक प्लेस को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, अपने पेट के लिए। एंड एक ब्रश स्क्रीन वो बनाते हैं ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। ओके, एंड एक रात को वो जब उसको लाइक फॉरेस्ट इलाके में रख देंगे, ठीक है, आई स्नीक्ड इनटू द फॉरेस्ट एंड गॉट हर। जब उसे ब्रशी वाले इलाके में रख देंगे, यानी कि झाड़ियों में रख देंगे, तो एकदम से जब शांति होगी, जब कोई भी नहीं होगा, तो मैं उसको लेकर आ जाऊंगा वहां पर। ओके, It wasn't so lonely after that. Now I had something to talk to. She was small when I got her. It would be too dangerous to go near a full-grown one, but she grew rapidly. That was because I caught small animals and brought them to her. Not having to depend on what she could catch, she grew almost twice as fast as usual and was so sleek and pretty. Really, she was a pet to be proud of. अब उसके बाद जो राइटर है वो बताते हैं कि इट वॉजंट सो लोनली, मतलब जब वो अपने पेट को अपने साथ लेकर आए, जब रात में पूरा एकदम सुनसान था, तो बहुत बोर भी होते थे वो, तो अपने पेट को जब वो अपने साथ लेकर आए, नाउ आई हैड समथिंग टू टॉक, अब मेरे पास कोई है बात करने के लिए। अब वो अपने पेट के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी थी व्हेन आई गॉट हर, जब उनको वो मिली थी। एंड इट वुड बी टू डेंजरस, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था कि वो उनके पास जाए जब वो फुली ग्रोन हो जाएगी। बट शी ग्रू रैपिडली, पर वो एकदम बढ़ रही है। दैट वॉज बिकॉज आई कॉट, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो उनके लिए स्मॉल स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स लेकर आते थे, और वो जो प्लांट है वो उन्हें कंज्यूम करती थी। ओके, नॉट हैविंग टू डिपेंड ऑन, और वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती थी ऑन लाइक व्हाट शी कुड कैच। एंड शी ग्रू ऑलमोस्ट ट्वाइस, अब वो एकदम दोगुना बढ़ गई है, एज फास्ट एज यूजुअल। एंड एकदम स्लीक ही फॉर्म में है, शाइनी फॉर्म है उसकी लीव्स, एंड प्रिटी है रियली। शी एंड बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करते हैं अपने पेट के लिए। आई डोंट नो हाउ आई कुड हैव स्टूड द 4 months देयर अलोन इफ आई हैडंट हर टू टॉक टू। आई don't think she really understood me, but I pretended she did, and that helped. उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि कैसे 4 महीने बीत गए वहाँ पर, और अपने पेट के साथ। एंड आई डोंट थिंक दैट शी रियली अंडरस्टूड मी, मतलब उनको ऐसा लगता तो नहीं है कि वो उनका जो पेट है वो उन्हें समझती होगी, बट वो प्रिटेंड करते कि वो उन्हें समझती है। ओके, एवरी 3 or 4 weeks 3 of the council members came to take a part of the treasure or to add to it. Always 3 of them. ओके, तो हमेशा हफ्ते के लाइक 3 और 4 वीक्स में क्या होता है कि जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनके कुछ लाइक मेंबर आते हैं ट्रेजर के पास, कुछ ट्रेजर को लेने के लिए। ओके, और कभी कभी तो ऑलवेज लाइक 3 ऑफ देम आते हैं। ओके, That's why I was so surprised one day to see one man coming by himself. और एक दिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक आदमी आ रहा है अकेले। It was Graham. वो आदमी कौन था? ग्रैम था, the little old member who had recommended that I be given this job. ये कौन था? एक बूढ़ा आदमी ग्रैम था जिसने ही बोला था कि इसको ये गार्ड वाला काम दे देते हैं। I was happy to see him and we talked for a while, mostly about my work and how I liked it. I almost told him about my pet, but I didn't because he might be angry at me for breaking the law. उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं राइटर जब उनको देखते हैं, ठीक है, कि लाइक ये वही ओल्ड मैन है जिसने ये रिकमेंड किया था कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। ओके, फिर उनसे बात करते हैं काम के बारे में। उसके बाद वो लाइक उन्हें कितना ज़्यादा पसंद आया ये गार्ड वाला काम, और वो ऑलमोस्ट उस पॉइंट में थे कि वो अपने पेट के बारे में बता सके, बट वो नहीं बोलते क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मैं लॉ को ब्रेक कर। फाइनली ही आस्क्ड मी टू गिव हिम द की। फिर फाइनली जो ओल्ड मैन है वो बोलते हैं कि मुझे चाबी दो। वो पूछते हैं उनसे, आई हैव बीन सेंट टू गेट समथिंग फ्रॉम द ट्रेजर, ही एक्सप्लेन। फिर ओल्ड मैन बताते हैं कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है कुछ चीज़ लेने के लिए फ्रॉम द ट्रेजर। ओके, आई वॉज अनहैप्पी टू डिस्प्लीज हिम, बट आई सेड आई कांट लेट यू हैव इट, देयर मस्ट बी 3 members, यू नो दैट। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि 3 members आने चाहिए यहाँ
पर ट्रेजर को लेने के लिए. ऑफ कोर्स आई नो इट बट समथिंग केम अप सडनली सो दे सेंट मी अलोन. नाउ लेट मी हैव इट. अब यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, बट अभी कुछ सडनली वो सब बिजी हो गए हैं तो मुझे यहाँ पर भेजा है ट्रेजर को लेने के लिए. आई शुक माई हेड दैट वॉज वन ऑर्डर दे हैड गिवन मी, नेवर टू गिव द की टू एनी वन पर्सन हु केम अलोन. ओके, तो वो अपने हेड को शुक करता है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे एक ऑर्डर मिला है कि मुझे कभी भी चाबी एक अकेले पर्सन को नहीं देनी है. जब 3 आएंगे मेंबर्स तब उन्हीं को ही देना है. ग्रैम became quite angry. अब ग्रैम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है. You idiot, he shouted. Why do you think I had you put out here? It was so I could get in there and help myself to the treasure. Okay, तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि अरे बुद्धू, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है. मैंने तुम्हें इसलिए रखा है ताकि मुझे वो ट्रेजर का कुछ हिस्सा मिल सके. ओके, but that would be dishonest and there are no dishonest people in the state. फिर वो बोलता है कि नहीं ये तो dishonest हुआ, और इस स्टेट में, इस काउंसिल ऑफ स्टेट में कोई भी dishonest पर्सन अब तक नहीं था. For 3000 years I know. फिर उसके बाद वो बोलता है कि for 3000 year यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं हुई है, अभी तक किसी ने भी ऐसे डिसऑनेस्टी टाइप का काम नहीं किया है. तो इसको लेकर फिर ओल्ड मैन बोलता है I know. His usually kind face has an ugly look I had never seen before. अब यूजुअली जो उस ओल्ड मैन यानी कि जो ग्रैम का एकदम काइंड फेस था वो एकदम कैसा लग रहा था, अगली फॉर्म में लग रहा था. ओके, जो राइटर है उसने कभी भी ऐसा चेहरा उनका नहीं देखा था. बट आई एम गोइंग टू गेट पार्ट ऑफ दैट ट्रेजर एंड इट वोंट डू यू any good to report it because no one is going to take the word of a fool like you against a respected council member. They will think you are the dishonest one. Now give me that key. अब यहाँ पर ओल्ड मैन गुस्से से बोलता है डेट मुझे तो कुछ हिस्सा चाहिए ट्रेजर का. ओके, एंड इससे कोई भी अगर तुम रिपोर्ट भी कर दोगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि तुम ही बेवकूफ हो, तुम ही बुद्धू हो. ओके, एंड वो सोचेंगे कि तुम ही डिसऑनेस्ट हो, तुमने ही ये सब किया है. ओके, और फिर वो एकदम गुस्से से बोलता है कि मुझे चाबी दो. इट्स अ टेरिबल थिंग टू डिसओबे अ काउंसिल मेंबर बट इफ आई ओबेड हिम आई वुड बी डिसओबेइंग ऑल द अदर्स एंड दैट वुड बी वर्स. सो अब क्या होता है, जो राइटर सोचते हैं कि एक तो टेरिबल थिंग हुई कि तुम डिसोबे कर रहे हो काउंसिल मेंबर को, बट मेरे लिए तो ये भी एक टेरिबल हो जाएगा कि अगर मैं डिसोबे करूंगा इसको तो इससे क्या होगा, मैं सभी को ही डिसोबे कर रहा हूँ. ओके, सो एंड दैट वुड बी वर्स, और वो मेरे लिए बहुत ही खराब होगा. नाउ नो आई शाउटेड. अब यहाँ पर वो एकदम से मना कर देता है ओल्ड मेंबर को कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा चाबी. ही थ्रू हिमसेल्फ अपॉन मी. उसके बाद ओल्ड मैन जो है वो जबरदस्ती करता है. फॉर हिज साइज एंड एज ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्गर इवन देन आई फॉट एज हार्ड एज आई कुड बट आई न्यू I wouldn't be blamed. The council would have to think a new punishment for dishonesty. Whatever it was, it would be terrible indeed. अब उसके बाद क्या होता है, जो ओल्ड मैन है उससे लड़ने लग जाता है. ओल्ड मैन की जैसी एज या फिर साइज है उसके अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, सो वो फाइट करता है. उसके बाद जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं भी उनसे काफी हार्डली फाइट करता हूँ बट आई न्यू आई वुडंट बी ब्लेम. पर मुझे पता है कि मुझे तो कोई ब्लेम नहीं आएगा. ठीक है, द काउंसिल वुड हैव टू थिंक अ न्यू पनिशमेंट. और वो सोचते हैं कि काउंसिल को कोई एक नई पनिशमेंट सोचनी चाहिए डिसऑनेस्टी के लिए. सो वट एवर इट वॉज इट वुड बी टेरिबल इंडीड. और जो भी हो वो एकदम टेरिबल होना चाहिए. ओके, ही ड्रू बैक एंड रश्ड एट मी जस्ट एज ही हिट मी. माई फुट कॉट अपॉन अ रूट एंड आई फेल. उसके बाद वो एकदम से पीछे हटता है और एकदम से उसकी तरफ आता है, रश करता है और उसे हिट करता है. एंड उसका जो फुट है वो कहाँ पर लग जाता है, एक रूट में लग जाता है और वो गिर जाता है. हिज रश कैरीड हिम पास्ट मी एंड ही क्रैश थ्रू द ब्रश स्क्रीन बिसाइड द पाथ. आई हर्ड हिम स्क्रीम ट्वाइस देन देयर वाज साइलेंस. उसके बाद वो एकदम से रश करता है एंड ही कैरी थ्रू द ब्रश स्क्रीन. अब वो ब्रश स्क्रीन के उधर चले जाता है जहाँ पर उसने अपने पेट को रखा होता है. ओके, सो फिर क्या होता है, वो ट्वाइस स्क्रीम करता है हेल्प के लिए. उसके बाद एकदम से कंप्लीट साइलेंस हो जाता है. I was bruised all over, but I managed to pull myself up and take away what was left of the screen. There was no sign of Graham, but my beautiful pet was waving her pearl green feelers as she always did in thanks for a good meal. So यहाँ पर क्या होता है कि जो राइटर उसको चोट लग जाती है, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी में, एंड तभी वो अपने आप को मैनेज करते हैं कि वो अपने आप को उठाते हैं. ठीक है, एंड टेक अवे दैट वाज लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन. और वो देखते हैं कि स्क्रीन में कुछ ऐसे है तो नहीं, ठीक है, आसपास. देयर वाज नो साइन. फिर वो देखते कि अरे ग्रैम का तो कोई साइन उन्हें दिख ही नहीं रहा है, ना उनके कोई चीजें दिख रही है. ओके, बट मैं और उन्हें बस कौन दिखता है, उनका जो ब्यूटीफुल सा पेट है वही दिखती है. एंड वो जो पेट है उनकी वो ग्रीन पर्ल को
लाइक पर्ल ग्रीन फिलर्स को ऐसे लहरा रही होती है, वेव कर रही होती है। एज शी, वो हमेशा वेव करती है जब भी उसे खाने को मिलता है, ठीक है, जब भी कोई टेस्टी सा मील उसे खाने को मिलता है। ओके, दैट्स व्हाई आई कांट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, नो वन वुड बिलीव दैट ग्रैम वुड बी डिसऑनेस्ट एंड आई कांट प्रूव इट बिकॉज शी एट द प्रूफ। ओके, सो इसी वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ सबको कि क्या हुआ है यहाँ पर। ओके, कोई भी मुझे बिलीव नहीं करेगा कि जो ग्रैम है वो डिसऑनेस्ट था और जो मेरा पेट है उसने ग्रैम को खा लिया है। ओके, even if I did tell them, no one is going to believe that a flycatcher plant, even a big one like mine, would actually be able to eat a man. So they think that Graham disappeared and I'm still out here with her. She is grown so much larger now and more beautiful than ever. But I hope she hasn't developed a taste for human flesh. Lately, when she stretches out the fillers, it seems that she is trying to reach me. अब यहाँ पर क्या होता है कि इवन इफ आई डिड टेल देम, अगर मैंने उन्हें बता भी दिया तो कोई भी मुझे बिलीव नहीं करेगा कि एक फ्लाई कैचर, कि जो फ्लाई कैचर प्लांट है उसने एक इंसान को खाया है, कोई भी मुझे बिलीव नहीं करेगा। ओके, एंड सो दे थिंक, तो सबने ऐसे सोचा है कि जो ग्रैम है वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया है कहीं। एंड मैं जो हूँ, आई एम स्टिल आउट देयर विद हर, मतलब मैं अभी भी अपने पेट के साथ हूँ, अभी भी अपने पेट प्लांट के साथ हूँ। शी इज ग्रोन सो मच लार्जर, ये जो मेरी पेट है ये काफी ज्यादा बड़ी हो गई है एंड और भी ज्यादा सुंदर हो गई है। बट आई होप, पर मैं आशा करता हूँ कि ये इसमें जो ह्यूमन फ्लैश को लेकर जो टेस्ट है वो डेवलप ना हुआ हो। एंड लेटली व्हेन शी स्ट्रेचेस, और जब भी अपने फिलर्स को स्ट्रेच करती है, इट सीम्स दैट वो मेरे पास पहुंचना चाहती है। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उसके वर्ड मीनिंग भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, बाय बाय।